इस भागते हुए स्पिनर शहीन शाह अफरीदी का काम चेक कर लो भाई। बंदा लंका प्रीमियर लीग छोड़ के वापस पाकिस्तान आ रहा है। अब सीन क्या हुआ है भाई वो मैं आपको बताता हूं। इसको भाई पहले मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसने पहले मैच में ही बड़ी मार खा ली थी। यार सबसे पहली बात तो ये हारिस रऊफ और इन ये सोफा साहब को खरीदता कौन है, कौन पैसे देता है? अबे भाई इनको फ्री में भी कोई ना ले, रंज मशीनों को। अच्छा सीन क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैच के बाद इसको ड्रॉप किया गया तो इसने भाई गुस्सा कर लिया, मेरे को क्यों ड्रॉप किया है। इसने कंप्लेन कर दी एलपीएल वालों की, जो है भाई मैनेजमेंट है, एंटी करप्शन जो भी है, ठीक है ना, उनको कंप्लेन कर दी कि भाई इन लोगों ने मेरे को क्यों ड्रॉप किया है। अबे ऑब्वियसली बात है, तेरी गंदी परफॉर्मेंस है, तू रंज मशीन है, तेरे को इसी वजह से ड्रॉप किया है। एटीट्यूड ऐसे दिखा रहा है जैसे भाई तू क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, बॉलर कौन सा, एक याद ही नहीं आ रहा बॉलर, इसकी वजह से भाई तू कोई वसीम अकरम है जो तुझे ड्रॉप ना किया। पाकिस्तान टी20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के साथ लंका प्रीमियर लीग में क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाकया। कैंडी रॉयल की नुमाइंदगी करने वाले शाहीन अफरीदी को मजीद खेलने से रोक दिया गया। शाहीन शाह ने वतन वापसी की तैयारी कर। अबे पाकिस्तान के कप्तान का केस एंटी करप्शन के पास श्रीलंका के अंदर चला गया। शाहीन अफरीदी का आईपीएल के अंदर अलग ही सागा चल रहा है मेरे भाई। पहला मैच खिलाया गया, थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया। दूसरे मैच में शाहीन को कहा गया कि आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर हम खिलाएंगे, लेकिन बाद में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी नहीं खिलाया गया। तो उसके बाद शाहीन अफरीदी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, इवन कि वो एंटी करप्शन वालों के पास भी चले गए और बाद में फ्रेंचाइज वालों ने माजरत की है कि भाई हम ये जो हमारा जो एडिटर था, लिखने वाला था, उसकी गलती है जिसकी वजह से ये मामला हुआ। अदरवाइज शाहीन अफरीदी लंकन प्रीमियर लीग छोड़ के घर वापस आने वाले थे। आपको क्या लगता है ये उन लोगों ने जानबूझ के किया या वाकई स्पेलिंग मिस्टेक थी? बाकी यूके यूएसए का अकाउंट चाहिए या भाई हम पाकिस्तानियों से गंदी क्रिकेट कभी जिंदगी में किसी ने नहीं खेली होगी। घंटा बजा दिया हमारा, और भाई इसकी टीम जिसका मुकाबला युगांडा भी कर सकती है, मगर हम नलायकों को भाई हमारा कैप्टन घंटे। लंकन प्रीमियर लीग में उठी है एक कंट्रोवर्सी और इस कंट्रोवर्सी का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे ओडीआई कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी को उनकी टीम के ऊपर गुजरा शक और शाहीन शाह अफरीदी ने इमीडिएटली एंटी करप्शन यूनिट उसको रिपोर्ट कर दिया सारे का सारा इंसिडेंट। शाहीन शाह अफरीदी कैंडी रॉयल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं एलपीएल में, लेकिन वहां पे कैंडी रॉयल्स ने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है फ्रॉम देयर मोस्ट रीसेंट मैच। उन्होंने उनको बताया है कि वो he'll be playing as an impact player, मतलब जो रीसेंट मैच हुआ, जो रीसेंट जो कैंडी रॉयल्स ने जो मैच जीत गए हैं वो, उसमें शाहीन शाह अफरीदी 11 में नहीं थे। लेकिन बिहाइंड सीन इन्फॉर्मेशन ये कि कैंडी रॉयल्स ने कहा था कि आप 11 में नहीं होंगे लेकिन आपको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह सब किया जाएगा अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैच में ऐसा नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट शाहीन शाह अफरीदी इज वेरी एंग्री कि वो उससे ऐसे क्या कैसे कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है, मतलब कहा है कि आई एम वेरी एंग्री क्योंकि मुझे फ्रेंचाइज उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कैंडी रॉयल्स के कि आप प्लीज कैंडी रॉयल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा ठीक है, और अगर उनको ऐसे ट्रीट करेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट हैप्पी विद बीइंग ट्रीटेड दिस वे। कैंडी रॉयल्स के रिसेंट मैच में वो 11 में नहीं थे और शाहीन को बताया गया था कि आप एक इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, और फिर उनको नहीं सब किया गया। तो नाउ शाहीन इज नॉट हैप्पी। बेचारा शाहीन अफरीदी के साथ इस समय लंका प्रीमियर लीग में जो कुछ भी हो रहा है उससे देखकर जो है पाकिस्तानी फैंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता होगा कि यार एक टाइम पे हमारे सबसे प्रीमियम गेंदबाज हुआ करते थे और लग रहा था कि वसीम अकरम के बाद जो है बस शाहीन अफरीदी ही तो है। शाहीन शाह अफरीदी उनके सामने है, पहले मैच की बात कर रहा हूँ, इस मैच की नहीं। पहली बॉल पे पहला छक्का मारा, शाहीन शाह अफरीदी की भी आंखें खुल गई, ये हुआ क्या है। और शाहीन शाह अफरीदी ने उस छक्के से सीखा नहीं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि दूसरे मैच में आए फिर पहली बॉल पे पहला छक्का खाया। अच्छा पहले मैच में तो पहली बॉल पे पहला छक्का खाया था ना, दूसरे मैच में पहली बॉल पे पहला छक्का भी खाया और आखिरी बॉल पे भी आखिरी छक्का खाया इन्होंने, एंड भी इन्होंने मैच का इस तरह करवाया है। पाकिस्तान की इज्जत का इस बंदे ने कचरा कर दिया। अबे कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है सोफे की लंगड़े की, शाहीन अफरीदी की, सर पूरे पाकिस्तान को जलील करवा। और शाहीन लंकन प्रीमियर लीग छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन वो बीच में लीग की एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रेंचाइजी पड़े हैं, तो शाहीन ने फिर अपना ये फैसला चेंज कर दिया। वरना शाहीन तो इस वाक़े के बाद कि जो शाहीन के साथ हुआ, और मैं आपको बताता हूँ शाहीन के साथ गेम क्या डली है, आप भी हंसेंगे। वो फिर शाहीन को उन्होंने मनाया शनाया कि यार नहीं भाई रहने दें, हमसे गलती हो गई है। शाहीन खेले हैं कोलंबो कैपिटल्स के लिए, जो लेटेस्ट मैच था ना कोलंबो कैपिटल्स का, ठीक है, उसमें हुआ ये कि शाहीन को ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप कर दिया गया। अब जो शाहीन को जब पता लगा ना कि उसको ड्रॉप कर दिया गया, वो मैच नहीं खेलेगा, शाहीन ने बेसिकली ये जो उसको ड्रॉप करने का मामला था ये रिपोर्ट कर दिया एंटी करप्शन यूनिट को। अब हुआ क्या, बेसिकली रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कोलंबो कैपिटल्स के खिलाफ जो मैच था ना, ठीक है, कैंडी रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, सॉरी मेरा ख्याल है पहले शायद मैंने कोलंबो कैपिटल्स कह दिया, नहीं कैंडी रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, थोड़ी तबीयत डाउन है ना, नाम आगे पीछे हो रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा
कैंडी रॉयल्स का मैच था कोलंबो कैपिटल्स के साथ। उस मैच से पहले शाहीन को ये बताया गया कि हम आपको मैदान में उतारेंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। वो जो आईपीएल का रूल है कि आप किसी भी एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट में एक दूसरा प्लेयर डाल देते हैं। अब वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, 4 ओवर का स्पेल भी कर सकता है, लेकिन जिसकी जगह वो उतरेगा ना इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, वो फिर मैच में कुछ नहीं कर सकेगा, वो बाहर आके बेंच पे बैठेगा। शाहीन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इन्होंने शाहीन को बता दिया हम आपको खिलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैच शायद शुरू हुआ एंड ऑल दैट, रॉयल्स वालों ने पहले बैटिंग की। बैटिंग जब ये कर रहे थे तो जो रॉयल्स के टीम कोच है ना, उन्होंने आकर शाहीन से माजरत की कि वो जो हमारा एनालिस्ट है उससे गलती होगी और उन्होंने गलती से आपका नाम जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल नहीं किया। शाहीन ने कहा है, यानी कि शाहीन जिसको पहले ये बताया गया था कि मैच से पहले आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरेंगे, वो ऑल ऑफ अ सडन एनालिस्ट की गलती की वजह से मैच से बाहर हो गया, ड्रॉप। अब जाहिर बात है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जब उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है तो कैसे आएगा? लिस्ट तो पहले प्लेयर्स की और इम्पैक्ट प्लेयर्स का तो पहले बताना पड़ता है ना मैच शुरू होने से पहले। तो शाहीन एनालिस्ट की वजह से शाहीन ने कहा ये क्या तरीका है भाई, आपने मुझे कहा मैं आप मुझे खिलाएंगे और अब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं एनालिस्ट से गलती हो गया, हम आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खिला सकते। शाहीन को शक पड़ा। शाहीन ने फौरन से जाकर एंटी करप्शन यूनिट को रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये मुझे चीज़ नहीं समझ में आई। और शाहीन ने कहा कि भाई नहीं ये तो कोई गड़बड़ है, मैं तो जा रहा हूँ वापस पाकिस्तान, मैं तो नहीं इन्वॉल्व हो सकता इस सारी चीज़ में। शाहीन ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। वो जब लोगों लंकन प्रीमियर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन, कैंडी रॉयल्स की मैनेजमेंट, उनको पता चला, वो भाग गया शाहीन के पास कि नहीं यार वो गलती हो गई है एनालिस्ट से, माफ़ कर दें, ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है, वो फिक्सिंग का या समथिंग लाइक दैट, आपको ना आप बेफिक्र रहे, मतलब आपको वो गलत फहमी हुई है। उन्होंने आकर अभी ये जो मामला है ना वो ठंडा किया शाहीन के साथ कि यार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाकई एनालिस्ट से गलती हुई है। और लंकन प्रीमियर लीग की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी यही कहा है कि शाहीन अफरीदी के साथ जो सारा वाक़या पेश आया ना वो बेसिकली गलत टीम शीट जो है वो जमा कराने की वजह से हुआ है। और गलत टीम शीट का मतलब वही है ना कि एनालिस्ट से गलती हो गई, उसने इम्पैक्ट प्लेयर में शाहीन की जगह के ऊपर किसी और का नाम लिख दिया। अब है ये बड़ी अजीब सी बात कि आपने टीम ने मैनेजमेंट ने अगर पहले डिसाइड किया हुआ है कि शाहीन को हम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाएंगे तो ये बात एनालिस्ट को नहीं पता थी, और अगर एनालिस्ट को पता थी तो उसने कैसे गलती कर दी इतनी बड़ी? शाहीन को छोटा मोटा नाम तो नहीं है, कोई फुदू पैसेंजर प्लेयर तो नहीं है ना कि जिसका नाम आप भूल गए। और ये कोई छोटी मोटी लीग भी नहीं है, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मतलब श्रीलंका की सबसे बड़ी लीग है ये लीग। दुनिया में जो T20 लीग्स की बात होती है तो ये लीग उसमें आती है। वो इतना बड़ा ब्लंडर, तो भाई काम तो वाकई डूब गया सही है। जाफना किंग्स का अभी वो रंजीत काटला पकड़ा गया है, वो जाफना किंग्स का जो ओनर है वो कर रहा था स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, वो सारा कुछ कर रहा था, उसको पकड़ लिया श्रीलंका की अथॉरिटी ने, LPL की अथॉरिटीज़ ने, एंटी करप्शन यूनिट ने, ये जाफना किंग्स का ओनर। तो कैंडी रॉयल्स में इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता क्या? क्योंकि लीग्स में ये प्रॉब्लम है, मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का ये प्रॉब्लम है, ये भाई एक्सेप्टेबल है सबका कि यार ये प्रॉब्लम होते हैं लीग्स में। हाँ, IPL में नहीं आपने देखा था, उड़ा नहीं दी थी उन्होंने फ्रेंचाइजेस, वो इसी चक्कर में हुआ था कि भाई वहाँ पर भी डूबियस एक्टिविटीज़ थी। उन्होंने ये जो इसको बाहर किया था, इनके ओनर्स को, राजस्थान रॉयल्स की क्या प्रॉब्लम था? यही तो प्रॉब्लम था। ये लीग्स में ये प्रॉब्लम है। तो शाहीन ने बड़ा अच्छा किया कि उसने इन टाइम उसको जैसे ही शक हुआ उसने बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि एनालिस्ट की गलती है और ये वो, तो चले वो अब एक और चीज़ है, लेकिन एनालिस्ट की गलती समझ से बाला है ना गुरुजी। या आपने शाहीन, मतलब एक टीम डिसाइड करती है, जब ये मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं उसमें एनालिस्ट बैठा होता है मैनेजमेंट के डिसीजन में। तो शाहीन से रिलेटेड जब ये डिसीजन हो गया था कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेगा और लेट सपोज एनालिस्ट नहीं भी है उस मीटिंग में मौजूद, तो उसको पता नहीं लगा होगा कि इम्पैक्ट प्लेयर शाहीन होगा। उसी ने सारा एनालिसिस बनाना होता है ना, उसी ने सारी ये जो टीम शीट होती है उसको मैनेज करना होता है, उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। तो ये डूबियस है भाई, ये काम जो है ना ये डाउटेड है, इसमें डाउट्स हैं कि मुझे नहीं समझ में आती कि एनालिस्ट इतना बड़ी खच कैसे मार सकता है इतनी बड़ी लीग में, कि जी शाहीन का नाम ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर से हटाकर तो किसी और का नाम लिख दिया। वो शाहीन जिसने मैच खेलना था वो सिर्फ इस क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से मैच नहीं खेल सका। आपको लगता है कि ये कोई इतना आसान खालाजी का बेड़ा है ना? तो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में एक तेज़ी से एक खबर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शाहीन अफरीदी को लंका प्रीमियर लीग से हटा दिया गया है। इसके लिए शाहीन अफरीदी ने उस पर कंप्लेन भी किया था और उसके कंप्लेन करने के बाद लंका प्रीमियर लीग ने सॉरी बोल दिया और अपनी गलती स्वीकार कर लिया। इसमें बताया गया था कि लंका प्रीमियर लीग में शाहीन अफरीदी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाया जाएगा। भाई वो इतना बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान के अंदर, इतना बड़ा प्लेयर है जिसको आप इम्पैक्ट में खिलाइएगा तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा आइए करेगा गुस्सा। तो बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग का क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।